अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वी लैंडेड पेशावर। अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल अज़हा के लिए हम लोग जो है ना पेशावर पहुँचे हैं। और पहले हमारी सोच थी कि हम लोग नहीं आएंगे, बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग पहुँच गए। अपना ही मज़ा है अपने वतन का, गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता, बस मज़ा ही आ जाता है जब यहाँ पर पहुँच जाते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बट मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक क्लिप शेयर कर लूँ, क्योंकि मेरी ये आदत नहीं है, मैं बिल्कुल भी रास्ते में वीडियोस वगैरह फिर नहीं बनाती, नहीं बनती ना मेरे से। और सामान ज़्यादा होता है, चेकिंग वगैरह होती है, तो इसलिए जो है ना फिर नहीं हो सकता। अपने मुल्क में ईद का अलग ही मज़ा होता है। और फिर कुर्बानी जो है ना इंसान यहाँ पर करे, अच्छे से इंजॉय करे, अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक पहुँचाए, तो ये जो है ना ये सबसे अच्छी बात होती है। बाहर की कंट्रीज़ में क्या पता चलता है क्या होता है क्या नहीं होता, ईद का भी पता नहीं चलता, छुट्टी का भी पता नहीं चलता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आ गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप लोगों के साथ जो है ना ईद के कपड़े मैं शेयर करूँगी आज। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ढेर सारा सपोर्ट करें। और पेशावर का सबको पता है कि यहाँ पर जो है ना ज़्यादा फिर वीडियोस बनाना ये चीज़ें फिर मतलब एयरपोर्ट में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और फिर जब यहाँ पे लोग लैंड करते हैं ना, अल्लाह, उनका फिर अलग ही स्वैग होता है। ठीक है, खामोश बैठे होंगे, दुबई एयरपोर्ट पर खामोश बैठे होंगे, कोई बात नहीं करेंगे, बहुत जो है ना डिसिप्लिन के साथ। लेकिन जैसे ही जहाज़ में बैठते हैं और यहाँ पर लैंड होते हैं ना, तो ओ माय गॉड, बस पेशावर इनका है और आपने फिर कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ये गाड़ी से हल्का सा मैंने शॉट ले लिया और इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ शॉपिंग शेयर करती हूँ। तो ये गाइज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, बट मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ईद के कपड़े शेयर कर लूँ। ये तो बैग तो ये जो है ना मैक्स से लिया था। और पैराशूट का इसका कुछ स्टफ़ है, आजकल वहाँ पर जो है ना बहुत ट्रेंड में। और मैंने जब मैं पाकिस्तान से जा रही थी तो ब्रेकआउट में मैंने देखे थे, इनकी प्राइसेस बहुत हाई थी, बट ये मैंने 59 का लिया है ना, 59 दिरहम का। और इसके बाद जो है ना ये जो सूट सारे मैंने ईद के लिए हैं, तो ये ऑनलाइन जो है ना मेरी बहन शॉपिंग करती थी, ऑनलाइन नहीं, मतलब मैं कॉल पर उससे बात कर रही होती, वीडियो कॉल, वो शॉपिंग में लिए करती थी, मैं पसंद करती। अलमीरा में जो है ना 40% ऑफ़ लगा हुआ था, तो ये ब्लू वाला सूट मेरे लिए ले लिया था। ये एक्चुअली में जो है ना 10,000 या 12,000 तक था, बट ये 7,000 का आ रहा था, तो ये मैंने ले लिया था। आप लोग इंशाल्लाह ईद पे जो है ना ज़िंदगी रही तो आप लोग ज़रूर देखोगे, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं बाहर रहते हो, कहीं आप ज़्यादा कमाते हो, तो आप जो है ना बस आंखें बंद करके कुछ भी ले लो। ये भी अलमीरा में सेल लगी हुई थी, 9,000 के सूट थे, और 9,000 के सूट जो है ना 5,000 में मिल रहे थे, तो मैंने डॉक्टर साहब के लिए ले लिए थे। मैंने कहा कि बस यही तो इनके दिन होते हैं, ईद के दिन जो है ना कुछ कपड़े वगैरह ये पहन लिए, मतलब शलवार कमीज़, और बाकी तो इनके फिर अलग ही मतलब ड्रेसेस होते हैं ना, वेस्टर्न ज़्यादा पहनते हैं, क्योंकि फिर आपको पता है दुबई में जो है ना क्या पहना जाता है। लेकिन शलवार कमीज़ बहुत अच्छा लगता है आपके ईद पे। तो ये 9,000 के आ रहे थे, और फिर मैंने कुछ 50 ऑफ़ में थे, कुछ 40 ऑफ़ में थे, तो उसमें मैंने जो है ना 5,000 का लिया। बहुत अच्छे प्राइसेस है, मतलब कलर डिफरेंट कलर मैंने लिए। ग्रे कलर का है एक, मतलब कलर अच्छे कलर लिए हैं, जो इनको पसंद है, जो इनके पास नहीं थे, तो वो मैंने लिए हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है ये जो सूट है ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, और ऑनलाइन मैं मंगवा लेती थी, फिर एड्रेस जो है ना मैं अपने घर का देती थी यहाँ पाकिस्तान का, और मेरी सिस्टर जो है ना रिसीव कर लेती थी। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगा लिया था, और कुछ ऐसे मैंने मंगाया था कि मुझे यकीन नहीं था कि ये किस टाइप का आएगा। ठीक है ना, मुझे नहीं था यकीन सच में।
और 4000 का था और 4000 में पाकिस्तान में सूट, अनबिलीवेबल बात है। तो ये जो है इतना ख़ूबसूरत था, मतलब मेरी जैसी जो औरत होती है, लाइक मैं कपड़ों का बहुत ख़्याल रखती हूँ, मतलब ऐसी नहीं हो कि ये कपड़े फाड़ना, ख़राब करना, ये चीज़ें मुझ में नहीं है। तो मेरे साथ तो कम से कम बहुत अच्छा चलता है। और तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा था। मैं फिर लगा दूँगी डिस्क्रिप्शन में, मुझे याद नहीं है कि ये क्या था। अच्छा, इसके बाद जो है ना वीडियो कॉल पे ये सारी जो है ना शॉपिंग हुई है। सच में ये ईडन ड्रॉप जो है गई थी मेरी सिस्टर, और उन्होंने जो है ईडन ड्रॉप के जो कपड़े थे वो मतलब बहुत ही ख़राब फजूल से, पता नहीं क्यों ब्रांड्स को क्या हो गया है, या इसकी नकल आ रही है, क्या हो रहा है। लेकिन ईडन ड्रॉप में ही ये जो है ये 7000 का मिल रहा था, तो मैंने तो 7000 का ओके कर दिया। ये कोई हमदम ब्रांड उसमें पड़ा हुआ था, उसका मैंने लिया। इतना खूबसूरत, इतना अमेजिंग इसका जो है ना, इसकी एम्ब्रॉयडरी और कपड़ा इसका बहुत खूबसूरत है। वो पतला वाला सी थ्रू नहीं है कि उसमें जो है ना इंसान नज़र आए। और जब मेरी सिस्टर कह रही थी कि जब मैं काउंटर पर गई तो 7000 का सूट मुझे 5000 का पड़ा। इन्होंने कहा कि इस पर ऑफ़ लगी है, तो फिर जो है ना ये सूट इतने का था। और जब स्टार्ट में वो ले रही थी ना, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस पे ऑफ़ नहीं है, ये रेगुलर प्राइस में है। तो कभी कभार ऐसे भी हो जाता है। और ये भी फिर वहीं से लिया था हम लोगों ने, और मुझे पसंद आया था। मुझे तो वीडियो में बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बट अभी बहुत लाइट कलर है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेरे साथ चलता है ये कलर। और दूसरा ये कि गर्मियाँ पीक पर है, तो ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले नहीं पहने जाते, ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं, तो इस टाइप के मुझे जो है ना पसंद आते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत था, नीचे जो है ना लेस लगी हुई, ये भी मेरा सूट है। और हमेशा जो है ना मैं तंग कपड़े बिल्कुल नहीं पहनती, मुझे खुले खुले पसंद है। ठीक है, ये स्टार्टिंग से ही मेरे साथ ऐसा है कि मुझे जो है ना ये फ़िटिंग वाले कपड़े मुझ पे सूट भी नहीं करते। बाज़ लोग होते हैं ना फ़िटिंग वाले पहन लेते हैं, कुछ उन पे अच्छे भी लगते हैं, मेरे पे अच्छे नहीं लगते। मेरे पे जितने खुले होते हैं ना उतने अच्छे लगते हैं। ये अलमीरा से मैंने सूट लिया है मेरी बेटी के लिए, और ये भी कोई 7000 का आया है, 7 या 6000 का आया है, ऐसे कुछ था। और ये जो है ना बहुत अच्छा मुझे मिला, मतलब इसमें जो है ना साइज़ेस ख़त्म हो गए। तो दुपट्टा इसका बहुत सॉफ्ट सा प्यारा सा लॉन का दुपट्टा है, और साथ में जो है ना इसके पांचों पे एम्ब्रॉयडरी भी है, लूज़ जो वो इसका ट्राउज़र है। तो ये है। और ये नेक्स्ट सूट जो है ना ये हमने लिया है सतरंगी से, क्योंकि सतरंगी में तो उस वक्त ऑफ़ नहीं लगी थी, लेकिन मतलब जो मेरी बहन है वो चली जाती है, वो फिर शॉपिंग ख़ुद के लिए तो इतनी ज़्यादा नहीं करती, अल्लाह पाक उसको सलामत रखे, वो हमारे लिए ज़्यादा जाती है। क्योंकि एक सिस्टर मेरी यूके में होती है, तो उनके लिए चली जाती है, उनकी बेटियों के लिए, उनके लिए जो है ना शॉपिंग कर लेती है, भिजवा देती है टाइम से पहले। तो ये जो है मेरी बेटी के लिए उन्होंने लिया, और पेमेंट वगैरह हम लोग ख़ुद ही करते हैं, बट ये है कि वो ले लेती है अच्छे से, हमें दिखा दिखा के। ये भी बड़ा मतलब मुश्किल काम है। तो ये सतरंगी से मैंने लिया, और सतरंगी से ये 8000 का मुझे पड़ा। और ये फिर इन्होंने पांचे भी बनाए, क्योंकि शलवारें जो है ना लंबी फिर मुझे नहीं है पसंद, तो बेटी के लिए जो है ना मैंने इसको शॉर्ट भी कर लिया फ़ौरन से कि आप मतलब इसको कम भी कर दी इसकी लेंथ। अच्छा, ये जो है अलमीरा से था। आप लोग मतलब सेल में ज़रूर जाया करें, हम लोग तो कभी होते कभी नहीं होते। तो ये सेल में जो है ना, ये एक्चुअली में जो है ना मैंने स्मॉल साइज़ लिया है, ठीक है ना, ये है स्मॉल साइज़, लेकिन कुर्ता स्टाइल है, बहुत बड़ा है। अब ये फिर हम लोग जो है ना देख लेंगे कि मैं पहनती हूँ या मेरी बेटी पहनती है, किस पे अच्छा लगता है ना। तो अगर ज़्यादा खुला हुआ तो मैं पहन लूँगी, और इसके साथ दुपट्टा बड़ा प्यारा है, ठीक है। और आप लोग जो है ना प्राइस के लिए हैरान रह जाएंगे ना, कि ये जो है हमें 6500 का पड़ा, ठीक है। और ये लिटरली जो है ना मतलब इतना अमेजिंग है देखने में, इतना आप लोग मतलब ऐसे देख रहे हो ना कैमरे में, तो इतना आपको जो है ना पता नहीं चल रहा, लेकिन सामने से जो इसकी खूबसूरती है ना, इंशाल्लाह कोई भी पहने तो मैं जो है ना ज़रूर, मतलब मैं पहनूँ, मेरी बेटी पहने, तो मैं ज़रूर जो है ना इसकी वीडियो बनाऊँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी। और एक बात ये कि कोई अगर आप लोगों को पसंद है इसमें से सूट, आप लोग बता दो, ज़रूर मैं सेंड कर दूँगी, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ढेर सारा सपोर्ट करें। अच्छा, ये जो चप्पल है सैंडल्स टाइप, ये मैंने लिए थे दुबई में, ये दुबई से अपने साथ लेकर आई हूँ। बहुत सॉफ्ट से थे, 29 दिरहम के मैंने लिए हैं। और ये जो है ये मैंने लिए हैं 20 दिरहम के, और इतने खूबसूरत, इतने प्यारे से हैं, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और वहाँ की चीज़ जो है ना, एक तो ख़राब नहीं होती। ठीक है, चाइना वाले हमारे लिए बहुत ख़राब चीज़ें बनाते हैं और बाकी कंट्रीज़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ें बनाती होती, वही चाइना का माल है। ये जो है चाइना टाउन में मैंने दुबई मॉल में लिया था, बहुत प्यारा। अच्छा, और बाकी जो है ना, ये फिर मेरी बेटी के कपड़े हैं, बट वेस्टर्न स्टाइल के है ना, तो ये इसके लूज़ ट्राउज़र्स हैं। और ये भी मेरे ख़्याल में जो है ना, इन्होंने कोई बोला था कि 30% ऑफ़ में मैंने लिए ब्रेकआउट में, तो ये वहाँ से लिए थे। उन्होंने कहा कि बहुत खूबसूरत है। अदरवाइज़ जो है ना, यहाँ पर सारे मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जो है ना, अच्छा, जब कलर अच्छा मिल जाता है तो हम लोग यहाँ से भी फिर ले लेते हैं। तो ये जो है ना, ये शॉपिंग थी हमारी, और बस। अच्छा, ये जो सूट था, ये मेरा अभी का नहीं है, बहुत पहले का मेरे पास आया था केसरिया से। मैंने ऑनलाइन मंगाया था, ऑफ़ में बहुत सस्ता मुझे मिला था, 6000 का मुझे मिला था। 6000 का भी नहीं था, 5000 कुछ समथिंग का था, लेकिन फिर जो है ना, उसमें डिलीवरी वगैरह के चार्जेस इस पे लग जाते हैं, तो 6000 का बन गया था। तो ये थोड़ा सा मतलब बहुत खूबसूरत है, बट ये बड़ा था, ठीक है ना, मतलब काफ़ी खुला था। तो मुझे इसकी समझ नहीं आ रही थी, अल्ट्रेशन जो है ना कहीं से हो नहीं रही थी, क्योंकि मेरी सिस्टर कह रही थी कि ये जो है इसकी अल्ट्रेशन नहीं हो सकती। एक टेलर ने मुझे वापस कर दिया, दूसरी ने वापस कर दिया। फिर मैंने क्या किया कि इसमें जो है ना, अपनी तरफ से ख़ुद ही मैंने प्लीट्स डाल दी। एक प्लीट जो है ना सीधी स्ट्रेट अवे जो है ना गले तक यहाँ से डाल दी, एक प्लीट मैंने स्ट्रेट अवे यहाँ से, मतलब एक कुर्ता सा बना दिया, और एक जो है ना मैंने बैक साइड से एक डिफरेंट डिज़ाइन में डाल दी, ठीक है ना, वो डाल दी। इतना खूबसूरत बन गया ना, इतनी ज़बरदस्त अल्ट्रेशन मैंने की। और काइंडली आप लोग जो है ना माइंड ना कीजिएगा कि अगर कैमरे से आपको अच्छा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सच में मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और आपको पता है कि जब इंसान बाहर से कहीं से आ जाता है ना, तो घर की हालत कैसी हो जाती है। हर एक चीज़, इंसानों से ही घर होते हैं, इंसान जब आ जाते हैं ना तो घर ठंडे भी हो जाते हैं, सारा कुछ वही रूटीन स्टार्ट हो जाती है। और सच में इतना गर्म था ना, और हर जगह सफाई की ज़रूरत थी। तो बस मेरी तो ये आदत है ना कि फ़ौरन जो है ना मैं लग जाती हूँ सफाई पर। नेक्स्ट मैं आप लोगों से जो है ना रेहाना वीरानी की फ़रमाइश पर, रेहाना वीरानी ने मुझे मैसेज किया, मुझे कमेंट किया कि आप जो है ना दम पुख की रेसिपी जो है शेयर करें। तो उनकी फ़रमाइश पे मैं दम पुख की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा आसान है, और आजकल की गर्मी में, मतलब मैं कह रही हूँ ना कि किचन में इंसान रुक नहीं सकता, तो ये ऐसी रेसिपी है कि बहुत अच्छी भी है, सबको पसंद भी है, जल्दी बन जाती है। तो दम पुख बनाने के लिए जो है ना, आप सबसे पहले प्रिपरेशन कर लोगे। कुकर में, प्रेशर कुकर में आप ऑयल डाल दें, फ़ैट्स डाल सकते हैं जो कि भेड़ और बकरी इसका लोग यूज़ करते हैं, घी भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो, ठीक है। मटन में भी बनता है, चिकन में भी बनता है, बीफ में भी बनता है, बट मैं चिकन का बना रही हूँ। इसमें आप जो है ना प्याज को 1-2 हिस्सों में कट कर लेंगे, इतना छोटा छोटा कट ना करिए, ये मेल्ट हो जाता है ना। तो आप प्याज को जो है ना कट करके मोटा मोटा, फुल भी आप डाल सकते हो, तो इसको जो है ना आप डाल दो, ठीक है। इसके बाद जो है ना आप लहसुन लेकर उसको हल्का सा, उसको मतलब दबा लो, क्रश हो जाए ना, तो उनको साइडों में मतलब एक एक जगह पर रख दो, जिस तरह मैं रखती जा रही हूँ। इसके बाद आलू आप जो है ना साइडों पर डाल दें। टमाटर बाज़ लोग डालते हैं, बट हम लोग जो है ना टमाटर इसमें नहीं डालते, क्योंकि वो पानी छोड़ देता है और फिर अच्छा नहीं लगता। इसके बाद जो है ना हरी मिर्चें, क्योंकि स्पाइसी इसमें बहुत जो है ना अच्छा लगता है, बाकी स्पाइसेस इसमें डलते नहीं है, तो हरी मिर्चें जो है ना अच्छी तीखी वाली जो है ना आप इसमें डाल दो। हल्का सा जो है ना इसके ऊपर आप नमक डाल दो। नमक जो है ना आपने चिकन के ऊपर भी डालना है, तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसा ना हो कि आपसे ज़्यादा हो जाए, ठीक है। मसाले और बिल्कुल भी नहीं डलते, ठीक है। लेकिन अगर आपने हल्का सा टच देना है अपने गरम मसाले का, फिर जो है इसका लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा। ये यहाँ पर जो है कैमरे में ज़्यादा लग रहा है, बट ये बहुत हल्का सा मैंने डाला है, क्योंकि गरम मसाला बहुत तेज़ खुशबू होती है। अब ये है चिकन,
ठीक है। चिकन को पहले से मैंने नमक लगा दिया है और चिकन को जो है ना सेम इसी तरीके से इसमें रख लूँगी। देखिए चिकन तैयार घर पे पड़ा होता है, आपने रेसिपी बनानी है फ़ौरन से आप जो है ना ये रेसिपी ईज़िली बना सकते हो। ठीक है, पानी आपने इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना। पानी जो है ना यही चिकन जो है ये पानी छोड़ेगा और इसी में ही बन जाएगा। ठीक है, और आप लोग क्या करोगे कि पहले जो है ना एक 4 मिनट तक आप इसको जो है ना पकाएंगे। 4 मिनट के बाद आप लोग जो है ना इसको ओपन करके देख भी सकते हो कि चिकन अच्छे से पका है नहीं पका, लेकिन हिलाना डुलाना आपने बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद जो है ना फिर से प्रेशर कुकर का मुंह बंद कर दे। मतलब 5 मिनट तो मैं ज़्यादा बता रही हूँ। ठीक है, 5 मिनट में ज़्यादा बता रही हूँ। मैं इसमें एक्सपर्ट हो चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों को ये ऑयल है पूरा इसको खाना इनको ग्लेस करने के लिए। इधर देखो, ये देखिए ना तो चिपका है ना कुछ, और बहुत मज़ेदार बना है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा सपोर्ट करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।